दोस्तों चलिए एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मास्टरमाइंड बीपीएस में। जैसे कि आपको पता हम उत्तर प्रदेश के इतिहास के संदर्भ में बातें कर रहे हैं और कल हमने जो बात की थी वो उत्तर प्रदेश में जैन धर्म से संबंधित बात की थी। ठीक है, तो दो चार बातें जैन धर्म की छूट गई थी, उनको हम लिखेंगे और उसके बाद हम सीधा सीधा बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म का क्या स्थान रहा। तो हम लास्ट में जो बात कर रहे थे वो देवगढ़ के बारे में बात कर रहे थे। तो पहला प्रश्न तो हमने जाना था कि देवगढ़ उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में है, तो देवगढ़ उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में है, ललितपुर। ठीक है, और इसको देवगढ़ को जो कहा जाता है वो देवताओं के किले के रूप में इसको जाना जाता है, या देवताओं के किले की संज्ञा इसको दी गई है, या हम कह सकते हैं कि यह देवताओं के किले, देवताओं के किले के रूप में विख्यात है, देवताओं के किले के रूप में विख्यात है। इसके बाद यदि हम बात करें तो अगला प्रश्न हमारा यहाँ से ये बना था कि यहाँ से जैन धर्म के प्राचीन मूर्तियों के साक्ष्य हमें देखने के लिए मिले हैं, या कह सकते हैं हम कि यहाँ से जैन धर्म के प्राचीन मूर्तियों के साक्ष्य हमें यहाँ से देखने के लिए मिले हैं। फिर अगला प्रश्न यहाँ से यह बन सकता है कि जो जैन धर्म था उस समय जैन धर्म जो था और देवगढ़ के अंतर्गत जैन धर्म की यदि हम बात करते हैं तो ये शिल्प कला हेतु जाना जाता था। ठीक है, तो जैन धर्म में देवगढ़ शिल्प कला हेतु जाना जाता था। तो ये मुख्य बात थी क्या कि जो देवगढ़ पड़ता है वो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में पड़ता है, और ये जो है जैन धर्म से संबंधित प्राचीन मूर्तियों के लिए, या हम कह सकते हैं शिल्प कला के लिए जाना जाता। फिर यदि हम बात करें तो यहाँ पर एक बात हमने ये जानी थी कि जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे और जिनका नाम था ऋषभदेव, तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव की जो पुत्री हुई है उसका लेख हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव की पुत्री का लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वह देवगढ़ से। तो हम लिख रहे हैं जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव की पुत्री का लेख यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ऋषभदेव की जो पुत्री थी उसका जो लेख प्राप्त हुआ है वो जैन धर्म के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के देवगढ़ से प्राप्त हुआ है। अब आगे से यदि हम बात करें यहाँ से तो जैन धर्म के संबंध में कुछ तीर्थंकरों के हमें प्रतीक चिन्ह भी देखने के लिए मिलते हैं, तो उनको हम जान लेते हैं कि जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर का कौन सा प्रतीक चिन्ह जो है प्रसिद्ध था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इधर लिख देते हैं तीर्थंकर का नाम और इधर लिख देते हैं हम प्रतीक चिन्ह। जैसे पहले जैन धर्म के जो तीर्थंकर थे उनका नाम था ऋषभदेव, और इनका जो प्रतीक मिलता है वो मिलता है हमें सांड। तो ऋषभदेव का जो प्रतीक चिन्ह मिलता है उसको कहा गया सांड, या इसी को वृषभ कह दिया जाता है। दूसरे नंबर के जो जैन तीर्थंकर थे उनका नाम था अजीतनाथ, और अजीतनाथ के प्रतीक चिन्ह की यदि हम बात करें अजीतनाथ, तो इनका जो प्रतीक चिन्ह था उसका नाम मिलता है हाथी। और जो अगले जैन धर्म के तीर्थंकर थे उनका नाम था संभवनाथ, उनका चिन्ह था घोड़ा। और चौथे नंबर के जो जैन तीर्थंकर थे उनका नाम था पांचवर्षनाथ, और पांचवर्षनाथ की यदि हम बात करें तो इनका प्रतीक चिन्ह था स्वास्तिक। तो जो स्वास्तिक का चिन्ह होता है कुछ इस तरह से बना दिया जाता है, शायद ऐसे। तो ये स्वास्तिक के जो प्रतीक चिन्ह है ये किसका है, जैन धर्म के जो गुरु हैं पार्श्वनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है। और संभवनाथ का घोड़ा, अजीतनाथ का
हाथी और ऋषभ देव का सांड। देखिए इन्हें याद कैसे करेंगे, जैसे जानते हैं आप ऋषभ और यहाँ पर वृषभ भी मिलता है, तो वृषभ एक राशि होती है दूसरे नंबर की, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं वृषभ और ऋषभ, ऋषभ और वृषभ, या फिर सांड। या हम ऐसे बात करते हैं कि जंगल में हाथी बहुत बड़ा जानवर होता है, बहुत विशाल होता है, इसलिए उससे जीत पाना क्या होता है, मुश्किल होता है, और संभव नहीं है कि आप घोड़े से तेज दौड़ लो। ठीक है। और पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह जो मिलता है वो हमें स्वास्तिक देखने के लिए मिलता है। आगे यदि हम बात करें तो अगले तीर्थंकर है शांतिनाथ है, और इनका मिलता है हमें देखने के लिए हिरण। शांतिनाथ है और इनका प्रतीक चिन्ह मिलता है हमें हिरण। तो आप लोग जानते होंगे कि हिरण एक ऐसा जानवर है जो शांति प्रिय जीवन जीना पसंद करता है। तो आपको यहाँ से याद हो जाएगा कि शांति प्रिय जीवन जीना पसंद कौन करता है, हिरण। तो जैन धर्म के जो तीर्थंकर हुए हैं जिनका नाम शांतिनाथ था, उनका प्रतीक चिन्ह है हिरण। यदि आगे हम बात करें तो एक आ जाता है, एक जैन धर्म के तीर्थंकर थे जिनका नाम था अरष्टी नेमी, और अरष्टी नेमी का जो प्रतीक चिन्ह मिलता है वो शंख है। तो अरष्टी नेमी इनका मिलता है शंख। तो ये कुछ बातें थी जो पिछले वीडियो में जैन धर्म से संबंधित रह गई थी। आज हम जो बात करने वाले हैं वो पूरी की पूरी बौद्ध धर्म के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश के इतिहास में या उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म का क्या स्थान रहा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है। अब हम बात करेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित उत्तर प्रदेश के इतिहास की। ठीक है। तो जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि जो महात्मा गौतम बुद्ध थे वह बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, और इसकी बहुत बड़ी कहानी है। हम उत्तर प्रदेश का जीके पढ़ रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के इतिहास से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं हम उन पर ही चर्चा करेंगे, लेकिन फिर भी हम कुछ बातें बौद्ध धर्म से संबंधित और गौतम बुद्ध से संबंधित जान लेते हैं। जैसे हम बात करें कि बौद्ध धर्म जो था, बौद्ध धर्म, इसके जो संस्थापक जाने जाते हैं उनका नाम था गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध। अब यहाँ से गौतम बुद्ध के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, बताइए। 584। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व यानी बीसी लिख दें, बिफोर क्राइस्ट। और जन्म का जो स्थान था वो कहाँ पर हुआ था, लुम्बिनी में। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, और लुम्बिनी पड़ता है नेपाल में। और यदि हम बात करें तो वर्तमान में लुम्बिनी का नाम रुम्मिन देई मिलता है, रुम्मिन देई। फिर प्रश्न आया है कि गौतम बुद्ध के जो पिता थे उनका नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन या सिद्धार्थ, शुद्धोधन। शुद्धोधन इनके पिता का नाम था, और इनकी माता का नाम था महामाया। फिर यदि हम बात करें तो इनकी एक पत्नी थी, और उस पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा। इनका एक पुत्र था जिसका नाम था राहुल। ठीक है। और इनकी एक मौसी भी थी, और मौसी का नाम था गौतमी, या फिर ये कहना प्रजापति गौतमी। नाम तो इनका प्रजापति था, लेकिन ज्ञान लेने के बाद में गौतमी, नाम तो इनका प्रजापति था, लेकिन जब इन्होंने गौतम बुद्ध से दीक्षा प्राप्त की तो इनके नाम के आगे गौतमी शब्द जुड़ गया। अब यदि हम बात करें गौतम बुद्ध की, तो इन्होंने गृह त्याग किया था, और गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह मिलता है हमें घोड़ा। और इनका एक सारथी था जिसका नाम था चन्ना, या छन्नक नाम भी इतिहास में उसका कई जगह पर मिलता है। और यदि हम बात करें यहाँ से, तो सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति के लिए ये गृह त्याग करने के बाद आधी रात में अपना घर छोड़कर निकल गए थे, और अपने पत्नी और प्रिय पुत्र राहुल का मस्तक चूम करके ये घर छोड़ देते हैं 29 वर्ष की अवस्था में। सबसे पहले सूरमा घाटी में जाकर के ये बैठते हैं तपस्या करने के लिए। तो ये बहुत सारी चीजें गौतम बुद्ध से संबंधित इतिहास के संदर्भ में पढ़ाई जाती है, लेकिन हम उन महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे जो उत्तर प्रदेश के इतिहास में पॉइंट हैं। यदि हम बात करें
गौतम बुद्ध की, तो आप इतिहास की वीडियो देखिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, प्ले लिस्ट जाके खोलिए, वहाँ पर इतिहास की सारी वीडियो मिल जाएंगी और वहाँ पर बौद्ध धर्म और जैन धर्म ये सारी वीडियो ये सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं गौतम बुद्ध के बारे में। तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है उत्तर प्रदेश के जीके से संबंधित कि गौतम बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था वह कहाँ पर दिया था। तो इन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश, बुद्ध प्रथम उपदेश, जो प्रथम उपदेश दिया था वो दिया था सारनाथ में। सारनाथ का उस समय जो नाम था वो ऋषिपत्तनम था। उस समय ऋषिपत्तनम सारनाथ का नाम था। और जो प्रथम उपदेश इन्हें दिया था इन्होंने, तो इनके इस प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म का यानी धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। क्या कहा गया था इसे? धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। और यदि हम बात करें तो इन्होंने सबसे पहले उन 5 लोगों को उपदेश दिया था या ज्ञान की दीक्षा दी थी जो इनके साथ कभी बैठ करके तपस्या कर रहे थे। 5 व्यक्ति थे, उनमें एक ब्राह्मण उनका गुरु था जिसका नाम था कौंडिन्य, और 4 शिष्य बप्पा, गामी, बापी और अगस्त्य थे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि और बौद्ध धर्म से संबंधित क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। तो आपको ज्ञात होगा कि 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी और इनकी मृत्यु के पश्चात ही पहली बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था और वह किया गया था राजगृह में। और उस समय जो राजगृह की हम बात करें, उस समय जो शासक था वह था अजातशत्रु और महाकश्यप उसका जो है अध्यक्ष था। तो इन बातों पे हम चर्चा नहीं करेंगे, हम केवल उत्तर प्रदेश से संबंधित तथ्यों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहां से प्रश्न बन जाता है, कुशीनगर को लेकर के एक प्रश्न बनता है। कुशीनगर, कुशीनगर से क्या प्रश्न बनता है? कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी और जिस समय मृत्यु हुई थी उस समय इनकी आयु जो थी वो 80 वर्ष की आयु थी और इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। महापरिनिर्वाण, ठीक है, महापरिनिर्वाण का सीधा सीधा तात्पर्य मिलता है, इसका अर्थ था मोक्ष, यानी मोक्ष की प्राप्ति होना या दीपक का बुझ जाना, दीपक का बुझ जाना ही महापरिनिर्वाण कहा गया। फिर यहाँ से और क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं बौद्ध धर्म के बारे में कि बौद्ध धर्म के 3 पिटक भी मिलते हैं। पिटक को हम ग्रंथ भी कह सकते हैं, एक था सुत्त पिटक, एक विनय पिटक और तीसरा था अभिधम पिटक। सुत्त पिटक की यदि हम बात करें तो उसकी रचना आनंद ने की थी, विनय पिटक की रचना उपाली ने की थी। और इसमें हम बात करें तो बौद्ध धर्म के दर्शन, शिक्षा, दीक्षा, अभिधम पिटक यानी बौद्ध धर्म में शामिल होने के नियम, ये सारी चीजें हमें देखने के लिए मिलती हैं, लेकिन इसका कोई भी हमें जो उद्देश्य मिलता है वो बौद्ध धर्म के इतिहास से उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जानने के लिए नहीं मिलता। फिर एक प्रश्न ये भी बनता है यहाँ पर कि गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, अर्थात यदि हम बात करें इसकी इंग्लिश में तो लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है। यानी गौतम बुद्ध को एशिया, एशिया क्या है? एक महाद्वीप है, यानी एशिया का ज्योतिपुंज, ज्योतिपुंज, एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है गौतम बुद्ध को, या इसको इंग्लिश में लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है गौतम बुद्ध को। फिर गौतम बुद्ध की यदि हम बात करें तो इनके जो अनुयायी थे वो 2 भागों में बटे हुए थे। पहले होते थे भिक्षुक और दूसरे उपासक। भिक्षुक वह होते थे जो संन्यास जीवन जीते थे, उपासक वह होते थे जो गृहस्थ जीवन जीते थे, यानी गृहस्थ जीवन को जीते हुए धर्म का प्रचार प्रसार करना या बौद्ध धर्म को अपनाना। फिर यहाँ से हम बात करें तो एक प्रश्न ये आता कि बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने को क्या कहा जाता था? उपसंपदा, या हम कह सकते हैं बौद्ध धर्म में शामिल होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता था? उपसंपदा। तो धर्म में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था, उपसंपदा, उपसंपदा
कहा जाता था। अब आगे हम बात करने वाले हैं कि गौतम बुद्ध का उत्तर प्रदेश में या बौद्ध धर्म का उत्तर प्रदेश में क्या स्थान रहा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे श्रावस्ती के बारे में। श्रावस्ती के बारे में क्या प्रश्न बनेगा, पूछा जाएगा आपसे कि गौतम बुद्ध की सबसे प्रिय नगरी जो थी वो कौन सी थी, वो श्रावस्ती थी। और यदि हम बात करें तो सबसे ज्यादा अपने जीवन का जो टाइम गौतम बुद्ध ने व्यतीत किया था वो उत्तर प्रदेश में किया था, इसलिए उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। तो एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि बौद्ध धर्म का पालना किसे कहा जाता है, उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं श्रावस्ती के बारे में। तो श्रावस्ती जो थी ये बुद्ध की प्रिय नगरी थी, बुद्ध की प्रिय नगरी थी, यानी कह सकते हैं नगरी कहते हैं या नगर कहते हैं। गौतम बुद्ध का जो सबसे प्रिय नगर था वो श्रावस्ती था और अपने जीवन का यहाँ पर बहुत टाइम इन्होंने व्यतीत किया, लगभग 25 वर्ष ये श्रावस्ती में रहे थे। तो 25 वर्ष रहे, 25 वर्ष श्रावस्ती में रहे। यदि हम बात करें तो यहाँ श्रावस्ती में एक साहूकार था जिसका नाम था अनाथ पिंडक ने एक चैत्य विहार बना करके इनको दिया था। और चैत्य विहार की यदि हम बात करें तो बौद्ध धर्म में आश्रम को विहार के नाम से जाना जाता है। तो ये बात भी हम लिख लेते हैं कि श्रावस्ती का एक साहूकार था और इसने जो है एक विहार बना करके इनको दान में दिया था। साहूकार अनाथ पिंडक, और इन्होंने जो एक जैतवन विहार बनाकर दान किया था। तो जैतवन विहार बनाकर दान किया था किसको, गौतम बुद्ध को। और ये साहूकार जो था उसका नाम था अनाथ पिंडक और ये रहने वाला कहाँ का था, श्रावस्ती का। अब थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं कौशाम्बी के बारे में कि कौशाम्बी से बौद्ध धर्म से संबंधित उत्तर प्रदेश के इतिहास में क्या महत्व स्थान दिया जाता है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद चलते हैं हम आगे। चलिए कौशाम्बी, यदि हम बात करें कौशाम्बी की तो कौशाम्बी से संबंधित प्रश्न ये उठता है कि जो बौद्ध धर्म का थेर पंथ था उसका प्रमुख केंद्र जो था वो कौशाम्बी था। यदि हम बात करें बौद्ध धर्म की तो थेर पंथ जो था ये एक गुट था या कह सकते हैं ग्रुप था जो पश्चिमी वर्ती राज्यों से संबंधित था और उस गुट को जो नाम दिया गया था वह थेर पंथ दिया गया था। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि थेर पंथ का जो प्रमुख केंद्र था वो कौशाम्बी था। यह थेर या थेरा पंथ का प्रमुख केंद्र था। उसके बाद यहां से एक प्रश्न और मिल जाता है कौशाम्बी से, और वह प्रश्न यह मिलता है कि घोषित राम विहार। मैंने अभी आपको बताया कि बौद्ध धर्म में जो आश्रम होते थे उनको विहार की संज्ञा दी जाती थी, यानी घोषित राम विहार के यहाँ से भग्नावशेष मिले हैं। भग्नावशेष का मतलब है कि उसके कुछ अंश कुछ अवशेष यानी नष्ट हुए के, यानी घोषित राम विहार, घोषित राम विहार के यहाँ से क्या मिले हैं, कुछ भग्नांश या भग्नावशेष यहाँ से देखने के लिए मिले हैं। आगे हम बात करते हैं, अगला जो स्थान आ जाता है उसका नाम है कपिला वस्तु या कपिल वस्तु। अब कपिल वस्तु की यदि हम बात करें तो बौद्ध धर्म के जीवन से बौद्ध धर्म से या गौतम बुद्ध के जीवन से इसका क्या महत्वपूर्ण रोल रहा। एक गण था उसका नाम था शाक्य गण, यानी शाक्य गण राज्य की जो राजधानी थी उस समय वो कपिल वस्तु थी। तो यह शाक्य गण राज्य की राजधानी थी, तो पहला प्रश्न आपसे यही पूछेगा कि शाक्य गण राज्य की राजधानी क्या थी,
वो कपिलवस्तु थी। फिर प्रश्न आ जाता है यहाँ पर क्या, कि यहाँ के एक राजा थे जिनका नाम था शुद्धोधन। शुद्धोधन के राजमहल के अवशेष भी यहाँ से देखने के लिए मिले। तो राजा शुद्धोधन शुद्धोधन के महल के अवशेष यहाँ से देखने के लिए हमें मिलते हैं। फिर यदि हम बात करें तो यहाँ से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उठ जाता है कि बुद्ध की कुछ अस्थियां यहाँ से हमें प्राप्त होती हैं। यानी जो प्रस्तर मंजूषा थी, मंजूषा का अर्थ यहाँ से यानी पत्थर की खड़ाऊ कह सकते हैं, तो अस्थि युक्त यहाँ से देखने के लिए मिली। या हम ये कह सकते हैं कि जो गौतम बुद्ध थे उनके जो खड़ाऊ थे वो यहाँ से प्राप्त हुए। और वो कैसे बताए गए, पत्थर के बताए गए। और उसमें कुछ अस्थियां, अब जब खड़ाऊ होंगे तो उनको पैरों में पहना जाएगा, तो अस्थियां किसकी होंगी, पैरों की अस्थियां होंगी। तो हम लिख सकते हैं क्या, बुद्ध की अस्थि युक्त, अस्थि का मतलब होता है हड्डी, अस्थि युक्त प्रस्तर मंजूषा यहां से मिली। फिर एक और महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से बन जाता है कि बुद्ध के स्तूप के बारे में भी यहाँ उल्लेख मिलता है। जो गौतम बुद्ध थे उनसे संबंधित एक स्तूप था, और स्तूप के निर्माण की यदि हम बात करते हैं तो ये अस्तित्व में आ जाती हैं अशोक के काल से। ठीक है, यानी अशोक ने स्तंभों का, शिलालेखों का, ये सारी चीजें अशोक के इतिहास से संबंधित है। लेकिन हम फिर भी कह देते हैं कि बुद्ध का स्तूप जो हमें देखने के लिए मिला वो कपिलवस्तु से मिला, बुद्ध का स्तूप। आगे हम बात करेंगे सारनाथ के बारे में। और सारनाथ की यदि हम बात करें तो हमने अभी जाना था उसके बारे में क्या, कि प्रथम उपदेश जो दिया था गौतम बुद्ध ने वो सारनाथ में दिया था। और इनके प्रथम उपदेश को जो कहा गया था वो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। लेकिन विशेष बात हमारी एक और रह रही है सारनाथ से संबंधित, कि सारनाथ में बौद्ध धर्म से संबंधित दो स्तूप हमें देखने के लिए मिलते हैं, एक धामेक स्तूप और एक चौखंडी स्तूप। आपसे पूछ लेगा कि धामेक स्तूप का संबंध उत्तर प्रदेश के किस स्थान से है, तो सारनाथ से। और चौखंडी स्तूप का उल्लेख भी जो है सारनाथ से मिलता है। तो दोनों स्तूपों को लिख लीजिए, धामेक स्तूप और चौखंडी स्तूप, इन दोनों का संबंध कहां से है, सारनाथ से। और आपको याद होगा कि सारनाथ में ही गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। एक प्रश्न बन जाता है संकिसा को लेकर के। संकिसा की यदि हम बात करें तो वर्तमान में संकिसा फर्रुखाबाद में पड़ता है। और संकिसा के लिए क्या प्रश्न बन जाता है, गौतम बुद्ध की यदि हम बात करें तो बौद्ध धर्म में प्रारंभ में स्त्रियों के लिए अनुमति नहीं थी, यानी बौद्ध धर्म में स्त्रियां शामिल नहीं थी। लेकिन इनके प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर गौतम बुद्ध ने स्त्रियों को बौद्ध धर्म में शामिल होने की अनुमति दी। और ये अनुमति की यदि हम बात करें तो संकिसा से प्राप्त होती है। यानी बौद्ध धर्म में जहां से स्त्रियों ने शामिल होना शुरू किया तो वो था संकिसा। और ऐसा भी बताया जाता है, कई इतिहासकारों ने ये कहा था कि जो पहली स्त्री थी बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्त करने वाली या दीक्षा प्राप्त करने वाली, वह इनकी मौसी यानी इनकी माता थी, जिसका नाम था प्रजापति गौतमी। और ऐसा भी हमें देखने के लिए मिलता है कि उत्पल वर्णा नामक स्त्री थी जो बौद्ध धर्म में शामिल होने वाली पहली थी। तो ये जहां तक है बिल्कुल ठीक है। और कई इतिहासकारों ने यह भी बताया कि जो उत्पल वर्णा थी ये प्रजापति गौतमी का ही एक दूसरा नाम था। तो संकिसा के बारे में हम जान लेते हैं। संकिसा वर्तमान का जो फर्रुखाबाद है उस समय इसको संकिसा कहा जाता था, यानी फर्रुखाबाद। ठीक है, तो यहां से बौद्ध धर्म में स्त्रियों का शामिल होना या प्रवेश, स्त्रियों का प्रवेश। आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा कि स्त्रियों का बौद्ध धर्म में प्रवेश किस स्थान से किया गया था, तो उसका नाम था संकिसा। और वर्तमान में जो संकिसा है उसको फर्रुखाबाद कहा जाता है। फिर यदि हम बात करें
तो पहली दीक्षा प्राप्त करने वाली स्त्री का नाम था उत्पल वर्णा। पहली स्त्री उत्पल वर्णा। आगे हम बात करते हैं कि बौद्ध धर्म में जो कुशीनगर है उसको गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण का अर्थ होता है मोक्ष, या बुद्ध धर्म में मोक्ष को कहा गया या मृत्यु को कहा गया है दीपक का बुझ जाना। तो कुशीनगर से एक प्रश्न ये भी बन जाता है जो अभी हमने बताया, कुशीनगर। और कुशीनगर की यदि हम बात करें तो बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल है। यह बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल है। तो बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल जो है वो क्या है? कुशीनगर। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद चलते हैं हम आगे। चलिए अगली बात भी हम जान लेते हैं, और वो अगली बात ये है, जब हम बौद्ध धर्म की बात कर ही रहे हैं तो आपको ज्ञात होगा कि बौद्ध धर्म में, यानी जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी 483 ईसा पूर्व में, तो इनकी मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म से संबंधित संगीतियां या कहते हैं सभाओं का आयोजन किया गया था। तो प्रश्न आएगा कि जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वो कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। तो इनकी मृत्यु के बाद ही यानी प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और यदि हम बात करें किस स्थान पर हुई थी, तो राजगृह में। और राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। और उस समय जो शासक था वह था अजातशत्रु। और अजातशत्रु की यदि हम बात करें तो यह हर्यक वंश का शासक था। और घटना की यदि हम बात करें तो एक और मिल जाता है यहाँ पर अध्यक्ष जो था वो महाकश्यप था। अध्यक्ष प्रथम बौद्ध संगीति का जो अध्यक्ष था उसका नाम महाकश्यप था। और प्रथम बौद्ध संगीति की जो घटना थी उसमें जो है सुत्त पिटक का निर्माण किया था। और सुत्त पिटक की रचना जो हुई थी वो आनंद, इनके प्रिय शिष्य आनंद के द्वारा हुई थी, गौतम बुद्ध के। फिर यदि हम बात करें द्वितीय बौद्ध संगीति की, तो 383 ईसा